हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिंदर। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, एक ही बार में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि साथ साथ आपके बेसिक्स क्लियर करूं ताकि क्वेश्चन जिस बुक में से मर्जी बने आपके क्वेश्चंस क्लियर हों। पेपर में बैठो, आप इस वीडियो को देख के बैठो, आपके जितने भी कंसेप्ट हो वो क्लियर हो ताकि जो भी क्वेश्चन आए हम डरे नहीं, हम फटाफट से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसे कि चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, तो क्या होती है पॉलिनोमियल ये तो हमें क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया हुआ। हमने ए से लेके जेड तक हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, 1 से लेके हमारे बहुत सारे नंबर्स है, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर्स है। इन नंबर्स को और इन अल्फ़ाबेट्स को मिक्स एंड मैच करके मैथ्स के जो 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको यूज करके कुछ कम्बिनेशंस बना लिए गए। ठीक है, उन कम्बिनेशंस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं है। जैसे पहले आप एग्जांपल देखिए, ये हमारा मैथ का नंबर है, ये हमारा इंग्लिश का नंबर है। ठीक है, मैथ्स के नंबर को इंग्लिश के नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर ले ली। पहले पावर ली है, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर 3 मैथ्स का नंबर है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +4। ठीक है, ये भी मैथ्स का नंबर है, इनको प्लस माइनस करके लिख दिया तो हमारी क्या बन गई? पॉलिनोमियल। बस आपने ऐसे याद रखना है। अब इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिख देते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दैट में कंसिस्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर्स। ठीक है, जिसमें पावर्स हो, वेरिएबल इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स, एंड कॉन्स्टेंट्स मैथ्स के नंबर, दैट आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई। मतलब जिनको ऐड किया गया हो, सब्ट्रैक्ट किया गया हो, मल्टीप्लाई किया गया हो, कॉम्बिनेशन बना के लिख दिए तो हम उनको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे y की पावर 2 जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट है ना हमारी। वेरिएबल की पावर 2 मैथ्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें से माइनस कर दिया 3y को, इंग्लिश और मैथ्स के नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है, +4। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? हमारी एक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी ही सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार हम यूज करेंगे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है, कोफिशिएंट कौन सा है, ये वर्ड्स हमें चाहिए होंगे। तो कुछ हम वो भी देख लेते हैं। जैसे जो वेरिएबल के साथ लिखा हो, जैसे यहाँ वेरिएबल के साथ लिखा है 7, तो 7 इस वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, u की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7। अब यहाँ पे है u की पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -3/2। u की पावर 2, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 4। u की पावर 1, कोई पावर नहीं है तो मतलब पावर 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। ठीक है, मतलब जो भी वेरिएबल के साथ लिखा हो मल्टीप्लाई करके नंबर मैथ्स का, उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, राइट। और जो वेरिएबल के सिर के ऊपर हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो बिना वेरिएबल के साथ आ गया वो हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। वेरिएबल के बिना जो आया उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगी, 8 ही रहेगी। 8 का मतलब इसकी वैल्यू 8 ही है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 4u। ठीक है, अब अगर यहाँ पे u को 1 पुट कर दे तो 4 ही रहेगा, अगर u को 2 पुट करे तो कोई और वैल्यू आएगी, मतलब वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब इस जो वैल्यू चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल, चेंज होने योग्य। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और ये जो प्लस माइनस ये लगाए हुए हैं हमने, ये क्या है? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या है ये? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, बस देखो इनको ही हमने कॉम्बिनेशंस बना के लिख दिया तो ये क्या बन गई? हमारी
पॉलिनोमियल। क्या बनी? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो किस चीज को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकती। कुछ ऐसी भी मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस हैं जिनको देख के लगता तो ये है कि ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन एक्चुअली में वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती। ठीक है, जैसे ये कोई एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? रूट की एक्स की पावर 1/2। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी y की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी पावर 1/2 है एक्स की, तो ये सारी पॉलिनोमियल्स नहीं है। और एक बात, हमारी पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं एक्स की पावर -2, ऐसे आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, हमने पावर्स का ध्यान रखना है कि अगर हमारी पावर नेगेटिव आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो जो उसकी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, यहाँ पे आप याद भी रख सकते हो कि पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। राइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रख लेना कि जो एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ही हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको पॉलिनोमियल्स का ये जो डेफिनेशन है अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल कितनी तरह की होती हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट तो हमने पहले देख लिया कि क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर। ठीक है, टर्म्स ये जो हमने इसको और इसको ये प्लस माइनस करके लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गई? इसकी टर्म्स हो गई। ठीक है, इसकी भी ये टर्म्स है। ठीक है, हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी टर्म्स देख के और उसकी पावर देख के। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 3 एक ही टर्म है, तो ये क्या होगी? हमारी मोनोमियल। अगर हम ऐसे लिख दें 8y, ये क्या होगी? हमारी मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल, बाय का मतलब ही दो होता है, जिसमें दो पावर आ जाए, दो टर्म्स आ जाए, 2x3 5x, अभी दो टर्म्स को प्लस करके लिखा है ना, इसका मतलब ये क्या होगी? हमारी बाइनोमियल। अभी ट्राइनोमियल का तो मुझे लगता है आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से आंसर दे दोगे। ट्राइनोमियल क्या है? जिसमें तीन टर्म्स है, 4x3 3x² +4, 3 टर्म्स आ गई, 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और 3 से ज्यादा वाली टर्म्स आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक टर्म आ गई मोनोमियल, 2 टर्म्स आ गई बाइनोमियल, 3 टर्म्स आ गई ट्राइनोमियल, ज्यादा टर्म्स आ गई तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। राइट, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, हम पावर्स के बेसिस के भी बता सकते हैं कि हमारी पॉलिनोमियल कैसी है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ जाए या डिग्री 1 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें पावर 3 थी। ठीक है, इसमें पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये लीनियर नहीं बनेगी। ठीक है, और इसमें पावर 1 है, इस मोनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या बनेगी? लीनियर भी है, ये मोनोमियल भी है। ठीक है, उसके बाद वही लीनियर में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2, जिसकी हमने अभी एक एग्जांपल की है।
देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या होगी हमारी क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए 2 और क्यूबिक में पावर कितनी होनी चाहिए 3। हाई पावर भी कैसी, हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, आप यहां पे लिख भी सकते हो हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री, राइट। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 हो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 हो क्यूबिक। जैसे ये हमारी क्यूबिक है, ये हमारी क्यूबिक है, ये हमारी क्यूबिक है। ठीक है, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है और वो आपकी क्या बन जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हम इन पॉलिनोमियल्स को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये कैसी लगेंगी, राइट। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ये कैसी, इसकी शक्ल कैसी लगती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा, जब भी आप कोई भी पॉलिनोमियल हो, इक्वेशन हो, आपने उसको ग्राफ पे बनाना है तो सबसे पहले आप उनमें वेरिएबल देखोगे। इसमें y इज इक्वल टू ये x है ना, x, दो वेरिएबल है x एंड y। ठीक है, सबसे पहले आप x की वैल्यू मान लो। अगर मैं यहाँ x को 1 लिखूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 1 ज़ा 2, 2 + 3 5। ठीक है, अगर मैं x को 2 लिखूं तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी 4 + 3 7। ठीक है, अभी अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करूं, ग्राफ हम जैसे आपको पता है ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, जिसको हम x डैश भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, इधर x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, इधर y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पे हमारा ओरिजिन, x की मैक्सिमम 2 ही वैल्यू है, y की मैक्सिमम 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जब x 1 है तो y कितना है 5, 1 एंड 5, ये पॉइंट बन गया। जब x 2 है y कितना है 7। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक हमारी लाइन बन गई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये होगी हमारी ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। जब हम क्वाड्रेटिक को, ये हमारी क्वाड्रेटिक है क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जब हम क्वाड्रेटिक को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो शक्ल होगी वो पैराबोला टाइप होगी, ऐसे, राइट। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ऐसे ही आगे क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। जब हम क्यूबिक को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कैसी लगेगी, ये होगी ऐसी। ठीक है, ये ऐसी जिगजैग टाइप होगी। ये हमारी क्यूबिक की रिप्रेजेंटेशन है। जब हम क्यूबिक को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक की है और ये हमारी लीनियर की है। ठीक है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, 1 जगह पे। ठीक है, और इसने 2 पॉइंट्स पे कट किया और इसने 3 पॉइंट्स पे कट किया। ये मैम आप हमें क्यों बता रहे हो, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसने कितने पॉइंट्स पे कट किया था 3। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, इसको आप डिग्री भी बोलते हो 3। ठीक है, इसने कितने पॉइंट्स पे कट किया और इसकी डिग्री 2। इसने कितने पॉइंट्स पे कट किया, इसकी डिग्री 1। तो कोई रिलेशन है ना इन दोनों के बीच में, कि जितने पॉइंट्स पे वो लाइन ग्राफ
एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही उसकी डिग्री होगी, ठीक है। और इसका एक सेकंड मीनिंग भी यही है कि जितने पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस मतलब जीरोस होंगी, उतने ही उसके रूट्स होंगे, उतनी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, सॉल्यूशंस कितने हैं, सॉल्यूशन जीरोस एंड रूट्स, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों सेम है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितनी जीरोस होंगे, कितने रूट्स होंगे, ओनली वन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितनी जीरोस, कितने रूट्स होंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं तो इसके कितने होंगे, 2। अगर हम क्यूबिक की बात करें, इसने कितने पॉइंट्स पे कट किया, 1 2 3, तो इसके कितने सॉल्यूशन, 0 रूट्स होंगे, 3, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर हम बिना ग्राफ प्लॉट किए बताना चाहें कि इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो हम उसकी डिग्री बता के भी डिग्री देख के भी बता सकते हैं। अगर इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3। इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2। इसकी डिग्री 1 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1, ठीक है। यही था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो बेटा जी एक्सरसाइज 2.1 तो चुटकी का खेल है, आप देखते ही आंसर कर दोगे कि उसके कितने जीरोस हैं। एक्सरसाइज 2.1 है हमारी, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब उसने जीरोस पूछा है, जीरोस मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब रूट्स, रूट्स मतलब कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ देखो, ये तो कट ही नहीं कर रहा, नहीं कट कर रहा ना ये, इसका मतलब इसके कितने जीरोस आएंगे, 0, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा इसका। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 टाइम, तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, 1। कितने सोल्यूशन आएंगे, कितनी जीरोस आएंगी, 1, ठीक है। इसने कितनी बार कट किया, 1 एंड 2, तो इसके कितने सोल्यूशन या जीरोस या रूट्स आएंगे, 2। इसने कितनी बार कट किया, 2, तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, 2। इसने कितनी बार कट किया, 1 2 3 4, तो इसकी जीरोस कितनी आएंगी, 4। इसने कितनी बार कट किया, 1 2 3, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी, 3, ठीक है। तो बेटा जी ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। इतना ही याद रखना है कि जब भी सॉल्यूशन या जीरोस या रूट्स पूछेगा तो आपने एक्स एक्सिस को देख लेना कि उसको ग्राफ ने कितनी बार कट की है, तो वो आपके क्या हो जाएंगी, जीरोस, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी 2.1। हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 के लिए, लेकिन उससे पहले उसके लिए कितने बेसिक्स की हमें जरूरत है वो देख लेते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा जी इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज रिकमेंड करूंगी कि सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, और जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, जो एक्स के आगे लिखा वो एक्स का कोफिशिएंट है बी, और जो बिना एक्स के लिखा उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रूल है या जो रिलेशन है, ये मैं रिकमेंड करूंगी आप क्वेश्चन करके ही समझो, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि आपको सिर्फ रट्टा लगवाने की जरूरत है कि सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, तब हम देखेंगे उनको सम करके, उनको प्रोडक्ट करके वो किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपने सिर्फ यही याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, ax² bx + c, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और बिना x के c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस का मतलब पहले समझो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड करो। जीरोस का मतलब जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में होगा उसकी वैल्यू फाइंड करना। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो भी जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होगा उसको वेरीफाई करिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपना इतना क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री होगी, उतनी ही मैक्सिमम आपकी जीरोस आएंगी, इसलिए उसने वर्ड यूज किया है जीरोस। इसका मतलब हमारी 2 जीरोस आएंगी ही आएंगी। ठीक है, हो सकता है दोनों इक्वल आ जाए, हो सकता है दोनों डिफरेंट आ जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन आएंगी तो 2 ही। राइट, तो जीरोस फाइंड करने का मेथड, सबसे पहले आपको ये पता है यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है कंपेयर करके -2, c कितना है हमारा -8। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेप यही करना है, कंपेयर करके ये लिख लो। उसके बाद आपने a और c को मल्टीप्लाई करके देखना है। 1 और -8 कितना बन गया हमारा -8। तो हमारा प्रोडक्ट कितना हो गया -8, और हमारा सम जिसको हम b बोलते हैं -2। माइनस को आप एक बार निगलेक्ट भी कर दो, हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके 8 बने और प्लस माइनस करके 2 बने। प्लस माइनस मतलब चाहे उनको प्लस कर लो चाहे उनको माइनस कर लो, हमें आंसर 2 चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे पास तो ये 2 नंबर आ रहे हैं 4 × 2। 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 बनेगा। 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगी तो वो 2 बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो जो आपने क्लास 8 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज किया था, अब हम वही यूज करेंगे। जब आपको प्रोडक्ट और सम पता चल गया, आपने 2 नंबर्स ढूंढ लिए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, पहले ये फर्स्ट टर्म ऐसे ही आएगी और ये लास्ट टर्म भी ऐसे आएगी विद साइन। अगर इसके आगे भी माइनस का साइन होता तो हम लगाते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो जो 2 नंबर्स ढूंढे हैं उनको इस सेकंड टर्म की जगह पे लिखना है। कैसे लिखना है? माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमारा बड़ा नंबर जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है, और छोटा नंबर प्लस का आएगा। ठीक है, अब आप माइनस करके देखो, 4 में से 2 माइनस किया, 2 क्योंकि माइनस चाहिए था तो बड़ी रकम का साइन माइनस है, माइनस आ जाएगा। 4 × 2 8। ठीक है, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का फर्स्ट स्टेप है कि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। राइट, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो सिर्फ आपके लिए ही है, पेपर में मत लिखना, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लिखने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करोगे, इनको फैक्टर्स बना के लिखोगे। एक्स कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी कैसे बनेगा, एक्स को एक्स के मल्टीप्लाई करने में। 4 कैसे बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में, साथ में एक्स भी है। यहाँ पे 2 × x है। यहाँ पे 8 कैसे बनेगा, 2 × 2 × 2। ये स्टेप जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है बेटा जी, पेपर में नहीं लिखोगे। आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि इस स्टेप को लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, सिर्फ आपको एक बार समझा दूं, जब आपको समझ आ जाएगी कि कॉमन कैसे निकालने, फैक्टर्स कैसे बनाने, फिर आप अपने आप ही करने लग जाओगे। राइट, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स को देखना है, इनमें क्या क्या कॉमन है। ये x कॉमन है, निकल गया, यहाँ x लिख लिया। कुछ और कॉमन है नहीं, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 4, तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखोगे, ये वाला x यहाँ पे, ये जो इसका साइन है वो यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा 4, और ब्रैकेट को क्लोज करोगे फर्स्ट 2 टर्म में से। राइट, उसके बाद यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। यहाँ क्या क्या कॉमन है,
एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, इसको काट दिया मैंने, 2 बाहर लिख लिया। और कुछ कॉमन है नहीं, इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x यहाँ पे लिख लिया, साइन कौन सा है, माइनस का, यहाँ क्या बचा 4, और ब्रैकेट क्लोज। ये 2 स्टेप अगर आपको समझ आ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मुझे एक ये टर्म दिख रही है और दूसरी ये टर्म नजर आ रही है, ठीक है। इसमें से x माइनस 4 ये दोनों सेम है, तो मैं इसको भी कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। यहां जब ये बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, x। ये जब बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, +2, ठीक है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी इस पॉलिनोमियल की बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी थी, जीरोस। सोल्यूशन, x की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, 4 जीरोस, हम पहले x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे एंड फिर उसके बाद x प्लस 2 को 0 लिखेंगे। अगर x माइनस 4 0 आ गया, देन x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 माइनस का, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये बात बेटा जी याद रखना, जब इक्वल टू का साइन हो और हमने अपनी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करना हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, अगर ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होता तो दूसरी तरफ जाके माइनस का होता, ठीक है। उसके बाद इधर भी इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आई हैं। कौन कौन सी वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 4 एंड -2 आ गई ना 2 वैल्यूज। मैंने बोला था कि अगर हमारे पास डिग्री 2 होगी तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये हमारा यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो आप लिखोगे टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने इन जीरोस का सम करना है। 4, ये एक ये 0 थी और ये दूसरी 0 है, मैंने दोनों को ऐड कर लिया, कितना बनेगा 4 प्लस माइनस माइनस 2। हम अगर हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं तो उनको जोड़ने पे, उनका सम करने पे आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कौन है -2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, तो हम यहां लिख देंगे -2 1, तो कितना आ गया -2। और इसके आगे देखो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, माइनस का, ये 2 है और ये -2 है। इसका मतलब इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ना +2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि जब हमने सम ऑफ जीरोस किया तो ये किसके इक्वल आ गया, कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के नेगेटिव के इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोफिशिएंट x हमारा क्या होता है b, एक्स स्क्वायर क्या होता है a, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b अपॉन a के इक्वल। यही वेरिफिकेशन थी, ठीक है। और इसको ऐसे आपने रट्टे नहीं लगाना, आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास जीरोस हैं उनको जोड़ेंगे तो वो हमेशा -b अपॉन a के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ये हमने क्यों वेरीफाई किया, मान लीजिए हमें
अगर ये पॉलिनोमियल दी जाती और इस पॉलिनोमियल को देख के वो बोल देता कि इसके जीरोस का सम फाइंड करो, ठीक है, तो आपको फिर इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। आप लिखोगे -b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1 और आपका आंसर आ जाएगा 2। आप डायरेक्टली बता दोगे कि सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2। जो भी जीरोस आए लेकिन उनको जोड़ के क्या बनेगा, 2। ठीक है, ये इसके यूजेस है, इसीलिए आपको रिलेशनशिप करवाया गया है। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल। ऐसे ही आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का प्रोडक्ट करो, क्या है, 104, दूसरी कौन सी है, -2, तो प्रोडक्ट का कितना आ गया, -8। ठीक है, दूसरी तरफ आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कौन है, -8। ठीक है, तो आप -8 लिखोगे यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, 1। देखिए यहाँ पे क्या था, -8, यहाँ पे क्या आ गया, -8, दोनों इक्वल हो गए ना। तो आप यहाँ से फिर एक रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो, लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कौन सा होता है हमारा, c, और कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, a, c/a। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हैं आपके जो आपने लर्न करने हैं। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, c/a। अब अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले कि भैया ये आपकी एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम फाइंड करो बिना सॉल्व किए, और प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करो बिना सॉल्व किए। आपको पता है कि सम कितना आएगा, -b/a, प्रोडक्ट कितना आएगा, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -8, a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, -8। तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की जो भी जीरोस आए उनको प्लस करेंगे तो आंसर 2 आएगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -8 आएगा। ठीक है, आई होप अभी आपको रिलेशनशिप क्लियर हो गया। अभी इस रिलेशनशिप पे दोबारा आ जाइए। ये हमने यहाँ पे देखिए, मैंने यही लिखा था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा, c/a। ठीक है, क्लियर हो गया। b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, c हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप आप a लिखोगे, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्टेप कर लिया। अभी आपको पता है आपका प्रोडक्ट कितना चाहिए, a और c को मल्टीप्लाई करके। सम कितना चाहिए, -4। अरे 2 नंबर हमें चाहिए, माइनस को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, जिनका सम भी 4 हो और प्रोडक्ट भी 4 हो। तो मेरे पास यही 2 नंबर है, 2 + 2 4, 2 × 2 4। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए 4s² - 2s - 2s + 1। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ी रकम को माइनस की कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे नंबर्स को माइनस करना था, एक नंबर प्लस का आना था, एक नंबर माइनस का आना था, तो जो यहाँ पे साइन है बड़ी रकम का वही साइन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर्स हमारे सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, और हमने नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन है। हम ऐड कब करते हैं, जब दोनों नंबर प्लस के हों और या दोनों नंबर माइनस के हों। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए हमें दोनों नंबर्स माइनस के रखने पड़े ताकि दोनों को हम ऐड कर पाए। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये देखो -4 ऐसे बन गया, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, -4s बन गया। ठीक है, उसके बाद वही हमारा सीक्रेट स्टेप। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने फैक्टर्स लिख लोगे।
ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में से देखो कौन कौन कॉमन आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा s कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया, ब्रैकेट शुरू करिए। यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1, राइट। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2s। और एक यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली है, जब यहाँ पे -1 कॉमन आ गया तो उसने इसका साइन चेंज करना है, माइनस का करना है। क्यों करना है आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2s बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस +1 बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अगर प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस बना देना था। इस वजह से हमें इसका साइन चेंज करना पड़ा, ठीक है। अब वही मुझे यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, सेम सेम नजर आया तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। ये बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2s, ये माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। तो ये हमारे रो फैक्टर्स हो गए। तो आप क्या लिखोगे, फॉर जीरोस 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो 2s 1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये दोनों सेम फैक्टर थे तो s इज इक्वल टू 1, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए s 1/2, s 1/2। मैंने बोला था ना कि 2 ही जीरोस आएंगी, ये मैटर नहीं करता दोनों सेम आ रही है, ये दोनों डिफरेंट आ रही है, ये दोनों सेम आ गई ना। अब उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप रह गया, वेरिफिकेशन वाला। तो आप लिखोगे टू वेरीफाई, अब लिखोगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस आएंगे उनको ऐड कर दो। बच्चे एलसीएम लेने लग जाते हैं, लेकिन मुझे ये नंबर कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, ये हाफ है, ये भी हाफ है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो आंसर आएगा 1, ठीक है। कुछ बच्चे एलसीएम लेते हैं तो आप एलसीएम भी ले लो। नीचे 2 है, 1 + 1 ऊपर हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा 1, फिर भी 1 ही आएगा, राइट। तो उस तरफ क्या होना चाहिए, -b/a। अभी देखिए यहाँ पे ये पहले तो ये माइनस आ गया। अब b की वैल्यू कितनी है, -4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। a की वैल्यू कितनी है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। यही हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। दूसरी तरफ हम क्या वेरीफाई करते हैं, ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। अब c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1, a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे पुट कर दीजिए c इज इक्वल टू 1 and 4। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे देखो सेम आके ना, तो आप क्या लिख सकते हो फिर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। यही हमारी वेरिफिकेशन थी, ठीक है बेटा। ये सेकंड पार्ट था। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² - 3x + -7। जब मैंने आपको ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म करवाई थी, तब मैंने बोला था ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर बिना x के। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है, पहले उसने x² वाली टर्म लिखी है, फिर कांस्टेंट लिखी है, फिर x वाली लिखी है। तो हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 6x², इट कैन बी रिटन एज 6x² - 7x - 3। अभी जब ये 7 3 की जगह पे आया, इसका साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अपनी ही साइड पे है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी ही जगह पे है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी साइड पे है, उसने साइड चेंज नहीं की। जब साइड चेंज होगी
तब साइन चेंज होंगे। मैं अपने कुछ बच्चों को जब जिनको भूल जाता है मैं उनको याद रखने के लिए ये बात बता देती हूँ कि मान लीजिए कि हमारी स्कूल में दो पार्टीज हैं जो इलेक्शंस की तरफ टाइम अपना अपना वो प्रचार कर रही हैं, ठीक है। तो जब कोई भी एक स्टूडेंट एक पार्टी को छोड़ के जाएगा और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसके साइन जो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके जो विचार है वो चेंज हो जाएंगे ना आपकी तरफ। अगर वो पहले आपके लिए पॉजिटिव बोल रहा था दूसरी पार्टी में जाके आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट आपने यहाँ रखना है। जब इक्वल टू का साइन आ गया तब साइन चेंज होंगे अपनी जगह पे। अगर वो आप ही की जगह पे है, आप ही की पार्टी में है, तो वो उसके साइन क्यों चेंज होंगे? फिर तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? वेरी गुड, ठीक है। अब वही हमारा मिडिल टर्म सेपरेटिंग कंपेयर करो। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। हमें a और c मतलब जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं कितना चाहिए हमें? 6 3 ज़ार 18, सम कितना चाहिए? 7। मुझे दो नंबर याद आ रही है, 9 2 ज़ार 18, 9 - 2 7, ठीक है, राइट। तो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस। अब कौन सी रकम माइनस की आएगी? बड़ी वाली रकम, क्योंकि हमने एक रकम को प्लस का रखना है, एक को माइनस का, क्योंकि माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आएगा +2x, थर्ड टर्म एज इट इज, ठीक है बेटा जी। उसके बाद वही हमारा सीक्रेट स्टेप जिसको आप सिर्फ अपने अभी प्रैक्टिस के वक्त ही करोगे, अदरवाइज इसको स्किप करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कॉमन है इधर से, 3 3x और x, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, बचा क्या? 2x माइनस यहाँ पे क्या बचा? ओनली 3, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या आया था कि यहाँ पे माइनस आ गया था, उसने इसके साइन चेंज कर दिए, लेकिन अब प्लस है ना तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए वही, ये दोनों फैक्टर सेम है तो इनको कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट शुरू करोगे, यहाँ क्या बचा? 3x, यहाँ क्या बचा? +1। तो फिर नेक्स्ट स्टेप, फॉर जीरोस 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 3 देखो यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया ना। अब जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके साइन चेंज होंगे। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। ऐसे ही 3x इज इक्वल टू -1, पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, और x की वैल्यू 1/3। ये आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, डिफरेंट डिफरेंट आई हैं। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, ठीक है। जब आप अकेला वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो, टू वेरीफाई। पहले हमने क्या वेरीफाई करना है? सम ऑफ जीरोस, ये जो जीरोस आई हैं x की वैल्यूज उनको वेरीफाई करना, सम फाइंड करना है। पहले 3/2 माइनस 1/3 का सम, तो इसको लिखोगे 3/2 + -1/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा हमारा? 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया हमारा 7/6, ठीक है। सम ऑफ जीरोस 7/6 आ गया। उसके बाद आपने क्या देखना होता है? -b/a। अभी माइनस तो आएगा क्योंकि ये फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू है हमारी, देखो यहाँ पे -7, a हमारा 6 है, तो b लिखोगे आप -7, a हमारा 6 है, तो ये आ गया +7/6। अभी इनको कंपेयर करो, देखो जरा वैल्यू सेम आ गई ना, तो आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ये वेरीफाई करना था तो वेरीफाई कर दिया। उसके बाद क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3/2 इंटू -1/3। ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया। ये कटिंग पता है ना क्यों होती है? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है और न्यूमिनेटर ने डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होना है। ये हमारी न्यूमिनेटर्स है और ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं। डिनोमिनेटर कभी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होगा और न्यूमिनेटर कभी न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होगा। अभी क्या बन गया यहाँ पे? -1/2। इस तरफ क्या चेक करोगे? c/a।
सी की वैल्यू कितनी है हमारी -3, ठीक है। ए कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे पुट कर दो। सी है हमारा -3, ए है हमारा 6, ये कटिंग होके 1 2 -1/2। अब कंपेयर करो, आगे ना इक्वल, तो अब लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और यही हमने वेरीफाई करना था। देखिए बेटा, जब ये वेरिफिकेशन एक बार हम कर लेते ना, तो इसका अगर ये ठीक आ गई तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेक हो गया। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं क्वेश्चन तो कर आया हूँ, क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आपका ये दोनों सेम सेम आ गए, सम ऑफ जीरोस बी अप माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका सी अपॉन ए के इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट, u 4u स्क्वायर प्लस 8u। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें 3 टर्म्स थी, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ही टर्म है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली हमारा जो स्टेप था ना सीक्रेट वाला, उससे ही करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने वही लिखना है, देखो 4 के फैक्टर्स लिख लो, 8 के फैक्टर्स लिख लो, ठीक है, और कॉमन निकाल लो। यहाँ से ये दोनों 2 आ जाएंगे और ये u आ जाएगा। ठीक है, ये आप लिखोगे 2 इंटू 2 u, यहाँ क्या बचेगा u प्लस 2, ये बन जाएगा 4u u प्लस 2। फिर आप लिखोगे फॉर जीरोस फोर u इज इक्वल टू 0, एक तो ये फैक्टर है, दूसरा ये वाला फैक्टर है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 बनेगा, 2 उधर जाके माइनस का, 2 जीरोज हमारे पास आ गई, एक तो u इज इक्वल टू 0, दूसरा u इज इक्वल टू -2। हम अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन, तो आप लिखोगे टू वेरीफाई, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस का सम करेंगे तो आ जाएगा -2, -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 रहेगा। फिर लिखेंगे -b अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले वाला, और यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू 4, तो जब इसको हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा -2, आ गया दोनों इक्वल। तो अब लिखोगे therefore सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन ए। उसके बाद प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 इंटू -2, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया 0, फिर इधर देखोगे c अपॉन ए, c 0 है, a हमारा 4 है, तो क्या आएगा 0, आ गया ना सेम। तो अब लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c अपॉन ए। यही थी हमारी वेरिफिकेशन, आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। देखिए यहाँ पे भी 2 ही टर्म्स है, a हमारा कितना है 1, b हमारा कितना है 0, c हमारा कितना है -15। तो इसको भी सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। आपके पास ये टी स्क्वायर है, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल ही हो जाना है, तो फिर यही बनना है ना टी स्क्वायर -15, अगेन यही बन जाएगा। अब रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल क्यों होता है, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि इसके साथ कैंसिल क्यों होता है। बेटा जी रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, अगर √15 है इसका मतलब 15 की पावर 1/2 हो गई। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर हम पावर 2 लिख दें, 15 2/2 खत्म होके कितना आ गया ओनली 15, इसका मतलब √15 का स्क्वायर जो है वो ओनली 15 के इक्वल होता है, इसलिए हमने 15 को √15 के स्क्वायर के इक्वल लिख लिया। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आप क्वेश्चंस के साथ ही क्लियर करते जाया करो। उसके बाद अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b² वाली क्या होती है, a - b a प्लस b।
आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने लोअर क्लासेस में सीखी हुई है, राइट। तो हमने ये यूज किया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। पहले ए और बी को माइनस किया हुआ है, फिर ए और बी को प्लस किया हुआ है, राइट। अब दो फैक्टर्स बन गए। अब हमारा वही से क्वेश्चन स्टार्ट। 4 zeros t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आएगी 15, यहां से t की वैल्यू आएगी माइनस 15। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हमने वेरीफाई करना है जीरोस के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस 15 माइनस रूट 15 0। सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया 0। इधर से चेक कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए कितना आता है, माइनस फॉर्मूले वाला। बी की वैल्यू चेक करो 0, ए की वैल्यू 1, 0 1, तो कितना आएगा 0 आ गई सेम। तो आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15। अभी देखो ये नंबर प्लस माइनस माइनस का आएगा। 15 रूट को 15 रूट से मल्टीप्लाई किया तो ओनली 15 आएगा। यही वाला कंसेप्ट लग गया, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे सी अपॉन ए। हमारा सी कितना है, माइनस 15। ए है हमारा 1, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस 15 आ गए, दोनों सेम। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 6 पार्ट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है। सबसे पहला वही स्टेप, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। तो प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, 12। सम हमें कितना चाहिए, 1। 4 3s आर 12 एंड 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो वही लिखोगे स्टेप, 3x² -4x, बड़ी रकम माइनस की, छोटी रकम प्लस की, -4। तो इसमें देखिए अभी मैं वो स्टेप नहीं लिखूंगी। 3 है, 4 है, कुछ कॉमन नहीं है। x की पावर 2 है, x की पावर 1, इसका मतलब ओनली x बाहर आएगा, पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे -4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लीजिए, 3x - 4, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, x + 1। तो फिर ये दो फैक्टर्स बन गए। आप लिखोगे 4 zeros 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4, माइनस है प्लस का हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, और इधर से x की वैल्यू -1। ये दो वैल्यूज आ गई है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज है। अभी क्या करना है हमने, वेरिफिकेशन। टू वेरीफाई आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस, सम इन दोनों को ऐड कर लो, 4/3 - 1, एलसीएम में 3 आएगा, 4 एज इट इज 3, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1/3। फिर लिखोगे -b अपॉन a, माइनस फॉर्मूले वाला। b की वैल्यू है हमारे पास -1, चेक कर लो, b इज इक्वल टू -1, ठीक है। और a है हमारा 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, आगे दोनों सेम। तो अब लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन। तो लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -4 अपॉन 3। इधर से c अपॉन a चेक करेंगे, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3, दोनों आगे सेम। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन
ए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप अच्छे से समझ आ गया। एक बार फिर से इस वीडियो को देखना और आपके ये क्वेश्चन जो हैं अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अभी हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब आपको उसने सम ऑफ जीरोस दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। उसने क्या बोला है, आप अब पॉलिनोमियल फाइंड करो। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, उस केस में आपने क्या करना है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे सम लिख देना, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आप पॉलिनोमियल ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे हियर सम इज इक्वल टू 1/4, जिसको आप एस लिखते हो, पी मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ठीक है, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी। राइट, यहां पे एक्स स्क्वायर एस एक्स, एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है 1/4, एक्स और पी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। 4 इसके नीचे है, यहां से हटा के इसके साथ, जिसके नीचे नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे है, यहां से हटा दिया। इसके नीचे नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है के का। बुक्स में ना यहाँ पे के मल्टीप्लाई करके लिखा होता है, उसका मीनिंग क्या है, ये हमने एक पॉलिनोमियल ढूंढी है जिसकी जीरोस का सम आएगा 1/4। करके देख लो, 1/4 सम करो, -b अपॉन इतना ना, 1/4 बन गया। प्रोडक्ट कितना आएगा -1, देख लीजिए -1, 4/4 -1 आ गया। ठीक है, हमने ये एक ऐसी पॉलिनोमियल ढूंढी है जिसकी जीरोस का सम 1/4 है और प्रोडक्ट कितना है -1। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर -2x माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब इसका सम निकालो, कितना होता है -b अपॉन a, -b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 8, 2/8 1/4। फिर वही आ गया ना सम जितना की बनता। अब इसका प्रोडक्ट निकालो, c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है -8, a की वैल्यू 8, आ गया ना -1 जितना की बनता। मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये हमने पॉलिनोमियल ढूंढ ली, लेकिन अगर इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो पॉलिनोमियल वही रहेगी जिसका सम 1/4 होगा, प्रोडक्ट -1 होगा। इसलिए बुक्स वाले यहाँ पे के लगा देते हैं कि पॉलिनोमियल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके वही रहेगी। तो इस ये जो 2 लगाया है उसका मतलब ये के है। ठीक है, तो आप ये के लगा के ही आओगे। राइट, अब तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं रह गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो सम कितना गिवन है, √2, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1/3। ठीक है, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी। के एक्स स्क्वायर सम की जगह पे आएगा √2x, प्रोडक्ट की जगह पे आएगा 1/3। अब फिर सुंदर बना दी, के इसके नीचे से हटा दो, जिसके नीचे नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल होगी जिसकी जीरोस का सम आएगा √2 और प्रोडक्ट आएगा 1/3। ठीक है, अब चेक कर लो। ठीक है, हमें 1 मिनट लगेगा चेक करने में। सम कितना होता है -b अपॉन a, -b की वैल्यू -3 √2, a की वैल्यू 3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, √2। यही सम गिवन था। अब प्रोडक्ट चेक कर लें, p लिख लो, c अपॉन a, c कितना है हमारा देखो जरा 1, a कितना है 3, a गिवन था ना, प्रोडक्ट 1/3। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है।
राइट। अभी चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे ये हमारे, ठीक है। अब इस केस में उसने सम कितना दे दिया 0 और प्रोडक्ट कितना दे दिया √5। तो अब क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k x² sx प्लस p। k x² सम कितना है 0, प्रोडक्ट कितना है √5। k x², ये तो टर्म 0 हो जाएगी, प्लस √5। अब आप खुद इसको वेरीफाई करके बताओगे कि ये जो पॉलिनोमियल हमने ढूंढी है ये ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पार्ट है, उसमें सम कितना गिवन है 1, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1। तो अब लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k x² sx प्लस p। k x² एज इट इज, s कितना है 1, p कितना है 1। इट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन भी खुद करोगे ये पॉलिनोमियल ठीक है या गलत है। नेक्स्ट है हमारा सम इज इक्वल टू 1/4, सॉरी -1/4, और प्रोडक्ट कितना है हमारा 1/4, ठीक है। तो अब लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k x² sxp। k x², s की जगह पे -1/4x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +1/4। तो ये हो जाएगा k x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो फिर आप 4 जिसके नीचे नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बाकियों के नीचे से हटा दो। k 4x² x प्लस 1, इन दोनों के नीचे था, यहाँ से हटा दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें सम गिवन है 4 और प्रोडक्ट है 1। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k x² sx प्लस p। k x² सम की जगह पे 4x, p की जगह पे 1। ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इन चारों क्वेश्चंस के कि पॉलिनोमियल ठीक बनी है या गलत, ये जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं लास्ट वाले, आप इनका वेरिफिकेशन खुद करोगे। सम और प्रोडक्ट ढूंढ के देखना कि ये वही पॉलिनोमियल जो उसने बोला है फाइंड करने को, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे। तब तक के लिए आप चैप्टर 2 रिवाइज करिए। बाय बाय।